Hey guys, welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi and I'm back here with another pick a card and pick a group reading for you. आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आज पर्सनल रीडिंग करते हुए कहीं से तो पॉपअप हो गया. एक्चुअली रीडिंग कर रही थी आज और लगातार जो क्वेश्चंस थे वो मुझे एक जैसे ही लगे, 5 से 6 लोगों के क्वेश्चंस. एंड मुझे समझ आया कि आई थिंक ये ज़्यादातर लोगों की समस्या है और क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो शायद ये कलेक्टिव एनर्जी है. देन रीडिंग के बाद मैंने क्लींजिंग करी, कॉर्ड कटिंग करी एंड देन फिर थोड़ी देर मेडिटेशन किया टू नो कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है. एंड हाँ, वही कलेक्टिव एनर्जी निकल कर आई जहाँ पर लोगों का सवाल ये था कि हमें नहीं समझ आ रहा कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा कि हमें एक्शन लेना है, चुपचाप बैठ जाना है. इस तरीके के सवाल थे ऑलमोस्ट 5 to 6 लोगों के. तो मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पर रीडिंग कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने अभी रीडिंग बुक कर ली है, पर्सनल रीडिंग ले ली है, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो रीडिंग ले नहीं सकते या फिर अभी उनको मौका नहीं लगा. बट सवाल तो आई एम श्योर होंगे उनके मन में, तो क्यों ना उनके सवालों के जवाब जनरल रीडिंग के थ्रू दे दिए जाएँ. सो ये जो रीडिंग है ओके, सो ये बर्थ डेट के आधार पर रीडिंग रहेगी. एंड आई थिंक इंट्रो में मैंने पिक अ कार्ड बोला था, बट कार्ड्स मैं नहीं रख रही हूँ, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स रख रही हूँ. मैं रखना चाहती थी कार्ड्स, बट अभी मेरी नज़र पड़ी है तो मैं अभी ये रखना चाहूँगी. तो यहाँ पर पायराइट के कुछ आइटम्स हैं मेरे पास जो अभी मुझे रिसीव हुए हैं, सो आई फील मुझे ये रखना चाहिए. तो ये तो पायराइट की एंकलेट है. ओके, सो दिस इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन. और ये है पायराइट का ब्रेसलेट, दिस इज़ अ सेकेंड ऑप्शन. और ये पायराइट का पेबल है, दिस इज़ अ थर्ड ऑप्शन. तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी पायराइट से बना हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर, उसको आप पिक कर सकते हैं और आप ये रीडिंग देख सकते हैं. नहीं तो आप अपने बर्थ डेट के आधार पर भी ये रीडिंग देख सकते हैं. लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप इंट्यूशन का थोड़ा प्रयोग करें, प्रयोग करना सीखें. सम इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ऑलराइट, सो इनको आप आराम से देख लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फिर आप इन पर मेडिटेट कर सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट पिक कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं. इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए गाइज, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर है, मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, सब कुछ है. सो यू कैन कनेक्ट विद मी इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, अबाउट फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, अबाउट क्रिस्टल्स, एनीथिंग यू वांट टू नो, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी इवन, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो रीडिंग शुरू करें. चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है. चलो, ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन. तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस एंकलेट को तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए. चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं इस वक्त. कार्ड्स मैं शफल करूंगी और जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ उस दौरान आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो. थोड़ी देर तो आप आराम अवस्था में बैठ जाओ, ठीक है. ऐसे हड़बड़ी करके नहीं आपने रीडिंग देखनी है, आपको आराम से बैठ जाना है, तसल्ली से रीडिंग देखनी है. और अगर आप आराम अवस्था में आ चुके हैं तो 3 बारी गहरी सांस लीजिए और उसको छोड़िए. ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज यू कैन डू, ये बहुत आपको रिलैक्स कर देगा. जो भी आपके माइंड में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको दूर कर देगा. आप भूल पाओगे चीज़ों को थोड़ी देर के लिए और थोड़ा शांत हो जाओगे तो बॉडी भी आपकी हल्का फील करेगी, राइट. क्योंकि देखो अभी मेहनत करने का जो टर्न है वो मेरा है, आपने दिन भर मेहनत करी है. तो अभी आप आराम करो, अभी मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाली हूँ. ओके, एंड ऑफ कोर्स मैं सल्यूशन नहीं दूंगी, यूनिवर्स ही देगी. आई एम जस्ट अ मैसेंजर, बट मेरी कोशिश है हेल्प करने की, राइट. तो अभी मेहनत करने का काम, हेल्प करने का काम मेरा है. अभी आप बस रिलैक्स करो और बहुत ज़्यादा आपने सोचना नहीं है. ओके, इफ़ यू लाइक एक बहुत ही हल्का सा म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं आप और आप उसको सुन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा. यस. ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1.
So we have full moon in Sagittarius. See the bigger picture. Beautiful card. Okay. See the bigger picture. Last quarter moon in Sagittarius again. Practice gratitude. हो सकता है कि आपकी राशि Sagittarius हो, सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, नाम से हो सकता है आप Sagittarius हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि इस राशि के जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो आप में हो। और कई बार ऐसा हो जाता है कि राशि आपकी कोई और है, गुण किसी और राशि के मिलते जुलते हैं। तो संभव है कि ऐसा आपके साथ हो। बहुत ही धैर्यवान हो आप लोग, लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, लोगों से तसल्ली से बात करना चाहते हो, समझदारी से डिसीजन लेना चाहते हो। शादी जैसे मैटर पर थोड़ा सा हो सकता है डरते हो आप, कमिटमेंट एंड मैरिज, क्योंकि आपको लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी लेने से थोड़ा सा आप लोग घबराते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हर काम आप करोगे, लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि जिम्मेदारी आप पर है, तो उस चीज़ से थोड़े से घबराते हो। अगर आपकी राशि सेजिटेरियस है तो, और अगर नहीं है तब भी हो सकता है कि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी। और अगर ये नहीं करता है देन डोंट वरी, मैं आगे भी बताने वाली हूँ, हो सकता है वो सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। ओके, वन मोर कार्ड, गो वाइल्ड, फुल मून इन लियो। फायर, फायर एंड फायर। I need one more card now, and then I'll tell you exactly चल क्या रहा है। ये देखिए, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस सभी आ चुके हैं इस रीडिंग में। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। फुल मून, लास्ट क्वार्टर, फुल मून एंड फुल मून, लास्ट क्वार्टर। ओके, ऑल राइट। सो आई थिंक अभी हाल फिलहाल में किसी चीज़ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। जैसे हो सकता है आपका एग्ज़ाम है, हो सकता है आपका इंटरव्यू है, हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप है, कुछ भी हो सकता है। चेक कर लेती हूँ कार्ड से भी, सो दैट और क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी कि ये किस बारे में है जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। लेकिन कुछ तो है जिसके लिए लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार रिचुअल्स आई थिंक कंप्लीट कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वहाँ पर वो सफलता मिल नहीं रही आपको, जो सफलता आप चाहते हो। ऐसा मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके का सक्सेस आप चाहते हो, मेहनत करते हो, वो सक्सेस आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये किस बारे में है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये किसी से दूर जाने को लेकर भी हो सकता है, दैट यू वांट टू लीव समवन। मे बी आप किसी कनेक्शन में थे, किसी रिलेशनशिप में थे, या किसी पार्टनरशिप में थे जो बहुत ही टॉक्सिक हो चुका था। जो रिलेशनशिप है या जो पार्टनरशिप है, जो सिचुएशन है, वो बहुत कार्मिक हो सकती है और उसकी वजह से लगातार आपका बिगाड़ ही हो रहा था लाइफ में। तो नाउ यू वांट टू लीव इट। डाइवोर्स देना चाहते हो, ब्रेकअप करना चाहते हो, या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो जॉब छोड़ना चाहते हो, यू नो, या बिजनेस छोड़ना चाहते हो। कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, एंड नाउ यू वांट टू लीव इट। तो दो तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। जनरल रीडिंग है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आप कुछ त्यागना चाहते हैं और आप त्याग नहीं पा रहे, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अगर आपने त्याग दिया और आगे कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। जैसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, दे आर लाइक, आई नो कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, लेकिन अगर मैंने इसको छोड़ दिया और मुझे कोई नहीं मिला, देन व्हाट। डाइवोर्स के लिए भी ऐसे ही पूछते हैं कि हम डाइवोर्स दे देंगे तो फिर आगे हमारा क्या होगा। ऐसा ना हो कि अभी से भी ज़्यादा बुरी स्थिति हमारी हो जाए। तो कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं तो कुछ ऐसा है कि किसी चीज़ पर आप मेहनत कर रहे हैं और वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपके सामने कार्मिक पैटर्न्स आ रहे हैं, एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट। जजमेंट। प्रे कर रहे हैं लगातार आप,
यूनिवर्स से लगातार पूछ रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए ऐसे में। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया हो, आपके लिए फुल मून इन सेजिटेरियस आया है एंड लास्ट क्वार्टर मून आया है। ओके, लास्ट क्वार्टर मून जो है वो किसी चैप्टर के ख़त्म होने की बात करता है और न्यू चैप्टर के शुरू होने की बात करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। वहीं फुल मून जो है वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस एंड आपको कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड्स आते हैं तो आपकी तरफ एक पुश होता है कि जो आप करने का सोच रहे हो वो सही है, और अगर आप उस काम को कर देते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते क्लीन कर लोगे, राइट। आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपको कहाँ जाना है, राइट। और वो कार्ड्स पहले ही आपके लिए आ चुके हैं, तो अगर उनके इंडिकेशंस हम देखें और आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको देखें तो बड़े अच्छे से मैच कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो आपका कन्फ्यूजन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। इट विल टेक आई थिंक 2 to 3 months कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते, और उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जैक्टली आपको करना क्या है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको बोला क्या गया है, सी द बिगर पिक्चर करके इस कार्ड में था कि अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है, जैसे किसी भी तरीके का डर कि अगर मैंने ये कार में कनेक्शन छोड़ दिया या ये जॉब छोड़ दी या ये बिज़नेस छोड़ दिया तो मेरा आगे क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आगे का ही सोचो। ये मत सोचो कि ये छोड़ दिया तो क्या होगा, मतलब आगे का पॉजिटिव सोचो। जैसे कि इफ़ यू वांट टू लीव दिस जॉब तो आप आगे क्या करोगे उसकी प्लानिंग करनी आप शुरू कर दो। असहाय मत रहो, ये सोचो कि यहाँ पर तो कुछ मिलना ही नहीं है, सो इट्स बेटर टू लीव इट। वैसे कनेक्शन अगर आपका कोई है और आपको लग रहा है कि कैसे छोड़ा जाए, पता नहीं ऐसा व्यक्ति मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सो आप जस्ट करंट सिचुएशन के बारे में सोचो, फ्यूचर का मत सोचो। अभी सिर्फ करंटली क्या चल रहा है, करंटली आप थोड़ा सा भी खुश हो, इसमें एडजस्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि अगर कर पाते तो जजमेंट का कार्ड नहीं आता। जजमेंट का कार्ड तभी आता है जब हम गिड़गिड़ा रहे होते हैं ईश्वर से और हम उनसे आंसर्स मांग रहे होते हैं कि हमें आंसर दे दो और हम यहाँ से निकल जाएं। और किसी डेक की बात नहीं कर रही बस, लेकिन इस डेक में तो ऐसा ही है। सो आपकी तरफ कहीं ना कहीं यूनिवर्स के जो जवाब है वो यही है कि आप ग्रैटिट्यूड दिखाइए यूनिवर्स को जो आपके पास है उसके प्रति। ये क्यों करना है, ये इसलिए करना है सो दैट आप डिप्रेशन में ना चले जाएं। सो स्टार्ट सेइंग कि जो भी मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है, जिस सिचुएशन में मैं हूँ वो बहुत अच्छी है, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं। ओके, एंड ऑल्सो टेक एक्शन, मतलब गो वाइल्ड का कार्ड आपके लिए आया है। सो आपको बोला गया है कि आप अपनी फीलिंग्स जानने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ रहकर आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, देन टेक एक्शन एंड गो, लीव इट राइट नाउ। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको दबाने का काम कर रही है, जो आपको तकलीफ दे रही है, जो आपको आप नहीं बने रहने दे रही है, तो वो सिचुएशन हेल्दी नहीं है आपके लिए, जो भी है ये। सो बेसिकली ओवरऑल कार्ड्स क्या कह रहे हैं, मैं कार्ड्स और भी निकालूंगी, सो डोंट वरी, बट यहाँ तक जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि यूनिवर्स कह रही है कि सिर्फ अभी के बारे में सोच, अभी की सिचुएशन देखकर, और जो सिचुएशन है उससे आप फ्यूचर को कनेक्ट कर रहे हो। जैसे कि अभी परिस्थिति पॉजिटिव नहीं है, तो अब जब फ्यूचर का सोचो तो वो भी निगेटिव ही थॉट्स आ रहे हैं। कैसे बताऊँ? ओके, जैसे कि अगर आपकी लाइफ अभी बहुत अच्छी चल रही होती तो अगर आप फ्यूचर सोचते तो वो भी अच्छा ही होता, निगेटिव नहीं होता। आप कभी भी आप अपने पास्ट में जाओ, जब आपका टाइम अच्छा रहा होगा, उस वक्त आपके क्या थॉट्स थे, क्या गोल्स थे, वो वापस से ध्यान करो और अभी के टाइम को ध्यान में लाओ। आपको रियलाइज़ होगा कि जब लाइफ पॉजिटिव थी, मतलब चीज़ें पॉजिटिव आपकी लाइफ में चल रही थी, तब फ्यूचर भी जब आप सोचते थे तो वो पॉजिटिव ही होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे से अर्न कर रहे थे, आप इंडिपेंडेंट थे, सब कुछ आपके कंट्रोल में था, तो फ्यूचर की प्लानिंग भी आपकी ऐसी होती होगी कि एक काम करते हैं, अब ये काम करेंगे, अब ये काम करेंगे, यहाँ से अर्न करेंगे, वहाँ से अर्न करेंगे, फिर वहाँ पर भी देखना लोगों की ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएंगे, और फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब एक बार चीज़ निगेटिव हो जाती है, यानी कि आपका कोई आइडिया चला नहीं, आप सक्सेसफुल नहीं हुए, उसके बाद जब आप फ्यूचर सोचोगे ना तो वो निगेटिव होगा। कभी भी आप ध्यान देना इस चीज़ पर। ओह, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, आई एम सॉरी, लाइट चली गई थी। ठीक है, तो कभी भी इस पॉइंट पर ध्यान देना कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा ना, तो फ्यूचर भी आप निगेटिव ही सोचोगे। तो यहाँ पर वही हो रहा है
एक्चुअली प्रेजेंट आपका अच्छा नहीं है, तो अब जब फ्यूचर का आप सोचते हो ना तो वो भी आपको निगेटिव ही दिखता है, एंड दैट इज़ वाई आप डर जाते हो, रुक जाते हो। आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हो लेकिन आप खुद एक्शन नहीं ले रहे, या फिर एक्शन ले रहे हो तो अगर वो सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त है कि वो आपको, आप जो भी एक्शन ले रहे हो उसको वो सक्सेसफुल नहीं होने देती, तो आप कहीं ना कहीं गिव अप करना शुरू कर देते हो कि आई थिंक हो ही नहीं सकता, लेट इट बी। बट यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि आपको ना गो वाइल्ड, आपको लाइक अ लायन और लायनस एक्ट करना पड़ेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए। तब कहीं ना कहीं सिचुएशन में वो पॉजिटिव सुधार आपको दिखेगा, एंड फ्यूचर तो ब्राइट है, फ्यूचर तो ब्राइट है। सो इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी जहाँ पर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ओके, इफ़ यू आर विद अ पर्सन जो आपको अब्यूज़ करता है, जो आपके साथ में रेसिप्रोकेट नहीं करता है, इफ़ यू आर इन अ मैरिज, यस, जहाँ पर आपका सम्मान नहीं हो रहा है, आपको बोला गया है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझिए कि आपको कैसा लग रहा है और उसके आधार पर आप डिसीजन लीजिए। इसके आधार पर नहीं कि फ्यूचर में मुझे कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मिलेगा फ्यूचर में, अगर फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, एक्शन लोगे, सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर ये जॉब छोड़ते हैं, अगर आप इस व्यक्ति से दूर होते हैं और तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कुछ और पाने के लिए, कुछ और करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका काम बनेगा। लेकिन अगर आप बैठ जाते हैं कि किस्मत में कुछ लिखा होगा तो वो हमें खुद ही आकर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये तो पहला मैसेज है आपके लिए। तो मे भी आप कंफ्यूज थे कि आपको छोड़ना चाहिए या फिर आपको रखना चाहिए, फ्यूचर में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये चीज़ हमें रिसीव हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। यूनिवर्स का कहना है डोंट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट योर करेंट सिचुएशन एंड थिंक कि कैसे मुझे अपने फ्यूचर को क्रिएट करना है, ये आपको बोला गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। 6 ऑफ कप्स, ये समय पास्ट में खोए रहने के लिए नहीं है, ये समय है फ्यूचर बनाने के लिए। और अगर पास्ट भी आपको याद करना है तो वो पास्ट याद करिए जब आपके फादर या जब आपके ब्रदर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छे से समझता था और वो आपको बोला करता था कि यू कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ। इफ़ यू आर अ फीमेल तो आई एम श्योर आपके फादर या आपके ब्रदर या कोई तो ऐसा मेल पर्सनैलिटी ज़रूर आपकी लाइफ में रहा होगा एक समय पर, जो आपको बेटी ना कहकर बेटा बोलता होगा। तो उस समय को आप याद करिए। ओके, आप इतने कैपेबल हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स, रास्ता क्लियर है आपके लिए, आप रुके हो यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर आप देखोगे, ये बंदी यहाँ पे रुकी हुई है और सामने देख रही है ओशन में, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सारी तैयारी है, सब क्लियर है, लेकिन उसी कन्फ्यूजन की वजह से वो अटकी हुई है। क्या कन्फ्यूजन? डूब तो नहीं जाऊंगी। बट बच्चे, रिस्क तो लेना ही पड़ता है लाइफ में, और यहाँ पर क्योंकि चांसेस डूबने के नहीं हैं, यहाँ पर चांसेस बस ये हैं कि या तो आप तरक्की पाओगे या फिर ऐसा होगा कि एक ठोकर लगकर तरक्की पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तरक्की है ही नहीं, ये सिचुएशन वो है हाँ कि हाँ, ऐसा वाला है। हाँ या ना वाला नहीं है, हाँ कि ना, नहीं, हाँ कि हाँ, ये है। तो सक्सेस तो आपको मिलने ही वाली है, बस यही है कि या तो तुरंत मिलेगी सक्सेस या फिर थोड़ा समय लगने के बाद में आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस तो है। तो बेसिकली आपको बोला गया है कि थोड़ा एक अब अपनी पिक्चर बड़ी बनाओ, अपनी प्लानिंग बड़ी करो, इतने से घेरे में अपनी सोच को मत रखो, क्योंकि आप कैपेबल हो, आप डिज़र्व करते हो बहुत कुछ। अब ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसको कुछ आता नहीं है, जो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, नॉट एट ऑल। क्योंकि राइट नाउ यू थिंक अबाउट योर फाइनेंसेस, पैसे बहुत कम हैं, कैसे कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगा। सी, अगर ये आपकी डेस्टिनी में है तो ये वैसे ही आप फेस करोगे। अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपकी डेस्टिनी में तो यू आर गोइंग टू फेस इट टुडे और टुमारो, राइट। और अगर ये नहीं है देन ट्रस्ट मी, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि अगर इतना सा भी है तो यू कैन सर्वाइव, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अगर जाती है तो आपको नहीं बनता। सो यहाँ पर बेसिकली आपको बोला गया है टेक एक्शन, डोंट वेट फॉर इट। आप प्रार्थना करते हैं
और आप वेट करते हैं कि आपको कोई इंडिकेशन मिले। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा होता था, जब भी आप प्रार्थना करते थे, इंडिकेशंस मांगते थे, तो तुरंत जैसा आप चाहते थे वैसे इंडिकेशंस आपको मिलते थे और आप आगे बढ़ जाते थे। अभी हाल फिलहाल में आपको इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट नहीं है, आपसे प्यार नहीं करती। वैसे देखा जाए तो यूनिवर्स आपको हिंट्स दे रही है। 4 ऑफ कप्स आया है, तो मे बी ये वीडियो ही एक बड़ा हिंट है आपके लिए। बट वही है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डर बहुत हावी कर जाता है आप पर, ऐसा है। तो दिस इज द मैसेज फॉर यू। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। लुक एट दिस, your prayers are being received by the divine. Answers will come soon, although perhaps in form you didn't expect. मैंने यही आपको बोला था कि जो आपने प्रार्थना करी है, ईश्वर उसको सुन रहे हैं और आपको जवाब मिलेगा अचानक से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। हो सकता है ये चैनल, ये वीडियो भी आपके सामने एकदम से आया हो, राइट? अनएक्सपेक्टेड तरीके से। आप कभी भी देखना नहीं चाहते थे टैरो कार्ड रीडिंग से, आपको बिलीव नहीं था, बट सडनली ये वीडियो आपके सामने आ गई। तो रीज़न यही है कि यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है बताना चाहती है कि टेक एक्शन। ये समय वेट करने का नहीं, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप कैपेबल हो, आप में है इतनी शक्ति कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाएँ, अपने लिए खड़े हो पाएँ। है वो स्किल्स हैं आपके अंदर, वो काबिलियत है आपके अंदर। All is in perfect timing. That is it. It's time to take action now. मैं वही आपको बोल रही थी. And I'll be here to help you every step of the way. So universe का कहना है take action now. So if you want to change your job, मान लीजिए आप जिनके अंडर काम कर रही हैं उनका व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं है, आप देख रहे हैं कि बाकी के लोग जो हैं प्रमोशन उनका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा प्रमोशन, आपको कभी अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता, एंड ऐसी सिचुएशन में आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, देन वाई डोंट यू लीव इट? ओके, अपना छोटा मोटा सा कोई काम शुरू कर सकते हो। आजकल इंस्टाग्राम है एंड फेसबुक है, यूट्यूब है, राइट? बहुत आसानी से हम रीच कर सकते हैं लोगों तक। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस, देन कुछ अदर सर्च करो, कुछ और सर्च करो, आपको मिलेगा बेटर। बट वही है कि आपको थोड़ा सा अपने जो थॉट्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदल नहीं सकता है। इफ़ यू ट्राई इट कैन चेंज। ओके, और इसकी की क्या है? इसकी की है कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट रहोगे, यू कैन डू एवरीथिंग। यहाँ पर भी न्यू मून इन लियो का कार्ड आया हुआ है। और अगर आपकी सिंह राशि है तो आप लोग तो जाने जाते हो कॉन्फिडेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, हिम्मत के लिए, करेज के लिए, राइट? तो अगर आप ही इतना सोचोगे और पीछे रह जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? बट हाँ, लियो के लिए ये भी चीज़ है कि उनको अटैचमेंट जब होता है तो बहुत ज़बरदस्त वाला होता है, निकल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यू कैन डू इट। मैं ये समझ पा रही हूँ, पता नहीं आप कैसे नहीं समझ पा रहे। ठीक है, सो ये है आपका मैसेज। इसके अलावा भी कोई गाइडेंस है मदर यूनिवर्स तो प्लीज़ दीजिएगा, सो दैट हेल्प हो जाए हमारे व्यूअर्स की। जिस भी चीज़ को लेकर वो अटके हुए हैं, परेशान हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं आगे, उसके लिए कुछ बता दीजिए। अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, इट्स टाइम टू वेलकम इट। इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, और मैंने अभी आपको बोला कि आप पुराना रिलेशनशिप छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है पता नहीं नया कनेक्शन मिलेगा या फिर नहीं, यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको मैसेज दे दिया है। एंड अगर आपकी एज है 30, 32, 35, देन डेफिनेटली अगर अभी आप 30 to 35 हो रहे हो, बर्थडे आ रहा है आपका, तो फॉर श्योर इसी बर्थडे पर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। समवन न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ। नए तरीके से आप इस कनेक्शन को वेलकम करिए और फिर सेलिब्रेट करिए अपनी लाइफ को, और जो एंड हो चुका है उसको जाने दो। अवेकन ऑल योर सेंसेस, स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम। सो ये कार्ड बेसिकली बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने सेंसेस से ना डिस्कनेक्ट हो गए हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंस गए हो कार्मिक पैटर्न्स में, चीज़ों में, या बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। एंड दैट इज़ वाई आप अभी फील ही नहीं कर पाते कि आपके बॉडी में क्या सेंसेशंस होते हैं, किस तरीके से यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करती है। पहले ऐसा होता होगा कि आप पूजा करने बैठे, मेडिटेशन करने बैठे, या कोई सवाल आपने पूछा तो एक अलग सी सेंसेशन होना शुरू हो जाती होगी।
कानों में एक तरीके की आवाज़ आ रही है, बॉडी हीट हो रही है, या बहुत ज़्यादा हल्की हो रही है, या बहुत भारीपन हो रहा है, तो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं जब हम साधना करते हैं। यूनिवर्स कनेक्ट करती है और हमें इसके ज़रिए जो भी डाउनलोड्स हैं वो मिलते हैं। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगेन जस्ट टेक सम टाइम, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, और फिर से यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग कि कनेक्शन नहीं है, बट डिस्ट्रैक्टेड तो आप हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, तो यूनिवर्स कुछ बोलती भी है तो आपको समझ नहीं आता। ओके, द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ, फॉरगिव योरसेल्फ एंड बिगिन टू लव योरसेल्फ जस्ट यू आर। तो वो समय अब जा चुका है जब आपको शर्म आती है खुद पर, जब आपको गिल्ट होता है, वो समय निकल चुका है। अभी समय ऐसा है कि आप खुद को प्यार करें और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, नएपन के साथ, नए डिसीजंस के साथ। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू वांट मोर रीडिंग्स लाइक दिस प्लीज़ लेट मी नो, मैं और लेकर आऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आपने सिलेक्ट किया है पायराइट के इस ब्रेसलेट को, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप आराम अवस्था में आ जाइए, आराम से बैठ जाइए और सब कुछ सोचना बंद कर दीजिए। दिन भर क्या हुआ, किससे क्या बात हुई, क्या चल रहा है दिमाग में, अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर फ्यूचर, सबको निकाल दो। गहरी लंबी सांस लो और फिर उसको धीरे से छोड़ना है। 3 टाइम्स करना है ये, और आपको बहुत अच्छा फील होगा अगर आप ये करते हैं। और वैसे तो आपको पूरा दिन जब भी समय मिले अनुलोम विलोम करना चाहिए, ये आपको रिलैक्स रखता है। आप चाहें तो कोई बहुत ही मीठा सा प्यारा सा म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं और सुन सकते हैं, जबकि मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, क्योंकि ये समय मेरे मेहनत करने का है, आपका नहीं। आप बस बैठकर मुझे सुनिए और जो भी गाइडेंस है उसको राइट डाउन कर सकते हैं इन योर डायरी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है और नहीं होती तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार देख लेना। चलो, जो ग्रुप नंबर 2, we have lighten up, last quarter moon in Leo. Okay, we have first quarter moon in Libra, keep your heart open. We have last quarter moon, okay, यहाँ पर भी था, in Aries, work through your feelings. Okay, and then we have full moon in Sagittarius, see the bigger picture. आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। ओके, सो बॉटम में क्या है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ओके, ओके, सो आई फील कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो कि शायद आप चाहते नहीं हो कि हो। कुछ भी ऐसा है, जैसे कि हो सकता है कि ज़बरदस्ती आपकी शादी करवाई जा रही है, या ज़बरदस्ती आपकी किसी से फ्रेंडशिप करवाई जा रही है, या आपको बोला जा रहा है कि आप इनसे बातचीत करिए, अगर आपकी बात बन जाती है तो शादी करेंगे, राइट। एक तो ये है कि फोर्सफुली शादी ही करवा रहे हैं आपको, फोर्सफुली क्या, वही इमोशनल ब्लैकमेल करके, वो हो सकता है। और दूसरा ये है कि आप बातचीत करिए, अगर आपकी बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे शादी, ऐसा। या फिर आपको जो आपका करियर फील्ड है, ऐसा करियर फील्ड चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है जो आपको चाहिए ही नहीं। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, जबकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें,
अदरवाइज़ आपके घर वाले कह रहे हैं कि डॉक्टर बनिए, या फिर यू वांट टू बी अ डॉक्टर लेकिन वो कुछ और आपको बनने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लगातार आपने एग्ज़ाम्स दिया, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो दे आर लाइक कब तक ऐसे करोगे। तो हम जो जॉब लगवा रहे हैं वो जॉब आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपके मामा जी हैं या आपके जान पहचान वाले कोई भी हैं, वो बोल रहे हैं कि इस कंपनी में मैंने सेट कर दिया है सब कुछ, जस्ट इंटरव्यू देना है, क्लियर कर लिया तो जॉब फिक्स हो जाएगी, बट यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ आपसे करवाया जा रहा है यहाँ पर ज़बरदस्ती। ऑल्सो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरीके का फोर्स है और आप इसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। जैसे कि कई बार हो जाता है कि यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड योर पार्टनर wants you to get फिजिकल, और आपको वो चीज़ नहीं चाहिए अभी, आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बट क्योंकि वो बार बार आपको बोल रहे हैं तो उस चीज़ से आप थोड़े से परेशान हो जाते हो। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको फोर्स करे, वो फोर्स आपको अच्छा नहीं लगता और आप अपने मन की भी नहीं कर पाते, क्योंकि दिल आपका बहुत सॉफ्ट है बच्चों जैसा। तो आप बहुत हर्ट हो जाते हो ये सोच कर कि तुमको क्यों समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तो समझ आता है कि तुमको क्या चाहिए, मुझे फैमिली का भी पता है, मुझे फ्रेंड्स का भी पता है, मुझे पार्टनर्स का भी पता है, मुझे पार्टनर का भी पता है, मुझे जो भी आपकी जान पहचान के लोग हैं सबका आपको पता है कि किसको क्या मूवी पसंद है, किसको क्या खाना पसंद है, किसका कब क्या मूड होता है, उस मूड में उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब बहुत गुस्सा आता है तो वो चाहते हैं कि कोई उनको कन्विंस करे, कोई उनको संभाले। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुस्सा आता है तो वो कमरे में बंद कर लेते हैं खुद को, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उनसे बात करे, सवाल जवाब करे, राइट। तो आपको सब कुछ पता है, बट आपके केस में ऐसा क्यों है? आपकी लाइफ में क्यों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आप नहीं कहते हो वो चीज़ भी वो समझ ले, राइट। सो अगर आपको फोर्स मिल रहा है हर तरफ से, तो आई थिंक वो चीज़ बहुत तकलीफ दे रही है आपको। एंड ऑल्सो आई फील कि आप समझ नहीं पा रहे कि ये जो आपको अच्छा नहीं लग रहा ना उनका फोर्स करना, ये सही है या गलत है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक ये एक बड़ा इशू है आपके केस में, और इसके लिए यूनिवर्स जवाब देगी आपको। समटाइम्स जो लोग बोल रहे होते हैं वो सही नहीं होता, बट क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है और हम मना कर रहे होते हैं, तो और हमारी संख्या मतलब हमारे तो संख्या आई नहीं, हम अकेले, तो हमें लगता है शायद हम गलत हैं। ऐसे कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक केस आया था, एंड जो लेडी थी, उनके जो हस्बैंड थे, अच्छा व्यवहार नहीं था उनका उनकी तरफ, वाइफ की तरफ, एंड वो घर छोड़कर चली आई। लेकिन जब वो घर छोड़कर आई उसके बाद से, शुरू में तो कुछ भी नहीं था लेकिन 1-2 महीने के बाद में घर वालों ने, पास पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने कुछ ना कुछ उनको बोलना शुरू किया। तो जब बोलना शुरू किया तो बातें भी कैसी थी कि अरे हस्बैंड्स तो ऐसे करते ही हैं, मार ही देते हैं 1-2 चाटे, तो इतना भी क्या है। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना था कि अगर अफेयर चल भी रहा था हस्बैंड का, मान लो, तो भी हाँ उनका था इशू, अगर चल भी रहा था तो क्या हो गया, मर्द हैं, हो जाता है ऐसा। तो जब उसने लगातार ये सारी चीज़ें सुनी ना, तो वो मुझसे ऐसे पूछ रही थी कि दीदी मतलब ये चीज़ मैंने नहीं सही तो क्या मैं गलत हूँ? क्योंकि अगर मैं सही होती तो कोई तो मेरे साथ खड़ा होता। यहाँ पर जितने लोग हैं वो मुझे ही बोल रहे हैं कि तुम ज़्यादा प्रिंसेस बनती हो, ऐसा। जस्ट अ मिनट गाइस, एसी बंद कर रही थी, नहीं तो आवाज़ आती है। ओके, तो इस तरीके से उसके मन में डाउट्स आ गए। जबकि वो सही कर रही है, स्टिल वो सोच रही है कहीं वो गलत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग उसको बोल रहे हैं कि तुम गलत हो। भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमें भी मारा पीटा गया, हमें भी घर से बाहर निकाल दिया गया था। रात भर हम बाहर बैठे रहे चौखट पे, हम गए नहीं चौखट से कहीं, हमें धक्के मार कर निकाला हमारे पार्टनर ने, लेकिन हम उस चौखट को हमने पार नहीं किया। हम रहे वहीं पर रात भर, सुबह दरवाज़ा खोल के वापस बुला लिया, नॉर्मल हो गया। अभी देखो हम हैं सब, बच्चे बड़े बड़े हो गए हमारे, राइट। तो जब वो ये सुन रही थी तो शी वाज लाइक क्या वो सही हैं कि मैं सही हूँ? तो आई थिंक आपके केस में भी ये होता है, जब आपको फोर्स किया जाता है, आप समझ नहीं पाते कि जो आपकी रजामंदी नहीं है चीज़ों में, ये सही है या फिर क्या सही है, ऐसा। आई थिंक ये सवाल है आपके मन में और इसका जवाब आप चाहते हो। सो लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या कहती है।
जवाब तो मुझे पता है, बट आई वांट कि यूनिवर्स खुद ही आपको बोले, तब बेटर रहेगा। टू ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, एट ऑफ wands, ओके, एंड फाइव ऑफ swords। क्लियर मैसेजेस हैं गाइज आप सभी लोगों के लिए। वो ये, दिल क्या कहता है आपका? अगर आपका दिल कहता है कि उनकी मान लेना सही है और मुझे आगे बढ़ना चाहिए, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपका दिल, आपकी फीलिंग्स ये कहती हैं कि नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है, तो यही सही है। यानी कि आप जो चीज़ डिनाई कर रहे हो ना कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, आपका ये कहना ही आपके लिए सही है। क्योंकि अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे, चल नहीं पाओगे। आगे चलकर कभी ना कभी ये सारी चीज़ें, ये जो गुबार है ना, ये फटेगा, ये निकलेगा, और उस वक्त लोगों को झटका लगेगा और आपकी लाइफ तब तक आपके कंट्रोल से बाहर चली गई होगी। देखो मैं समझाती हूँ आपको। सी, यहाँ पर टू ऑफ wands है, यहाँ पर सिक्स ऑफ wands है, यहाँ पर एट ऑफ wands है। ये सारे कार्ड्स दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं आपके, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स, और आप सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो। जबकि आई थिंक आप बिलोंग करते हैं बहुत ही एक छोटे से टाउन से या गांव से। आई थिंक, आगे आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट करता है। तो ऐसे में जो भी आपके बड़े सपने हैं, अगर आप उनके बारे में डिस्कस करोगे तो आपको बोला जाएगा सीधी बात कि या तो इतने बड़े सपने देखो मत, एंड इफ़ यू आर अ फीमेल तो सपने पूरे करना आफ्टर मैरिज। और आपको अच्छे से पता है कि कभी नहीं हो सकता, राइट? समटाइम्स मिरेकल्स हो जाते हैं, तो हो भी जाता है, बट देन हमारे इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आप किसी और के कंट्रोल में हैं, तो फिर आपकी लाइफ के गोल्स अलग हो जाते हैं। अब आपकी लाइफ का गोल है टिफ़िन बनाना, राइट? ऐसा हो जाता है। आप कितना भी सर्वेंट्स लगा लें, कितना भी आप ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जिएँ, स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आफ्टर मैरिज अपने ड्रीम्स पूरे कर पाते हैं, राइट? बट आपको ऐसा बोला जा रहा है, तो जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके? तो ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि आप दूसरों की सुनकर जो दूसरे डायरेक्शन दिखा रहे हैं उस पर आप चलोगे और आप एवरीथिंग विल बी ओके, लेट मी टेल यू, नहीं होगा। क्योंकि जब वो सपना आपका पूरा नहीं होगा, आप एक ना एक दिन उससे परेशान होगे, आपको स्ट्रेस होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा, और वो डिप्रेशन ज्वालामुखी के जैसे एक दिन फटेगा। और जब वो फटेगा उस वक्त लोगों को आश्चर्य होगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि कभी आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया उस तरीके से कि आपके ड्रीम्स, आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। उनका कहना उस वक्त ये होगा कि काश तुम पहले बता देती तो हम ये चीज़ करते ही नहीं। सो बेसिकली वो अपने ऊपर कोई ब्लेम लेंगे नहीं, पूरा ब्लेम आप पर डालेंगे। और फिर आपके केस में क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा कि अगर 4 लोग आपको बोल रहे हैं तो आपको खुद पर डाउट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बोलेंगे आप लोगों की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, मैंने अपने डिज़ायर्स पूरे नहीं किए, और वो बोलेंगे कि तुम पहले बोल देती, तो आप भी सोचोगे कि काश मैंने पहले बोला होता, शायद मैंने बोल दिया होता तो चीज़ें ठीक हो जाती, जो कि है ही नहीं। वो बस डाउट आपके मन में बैठ जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप अभी अपने हिसाब से फैसले करें। और अगर आपका फैसला नहीं सुना जा रहा है, बाय चांस अगर घर वाले फैसले नहीं सुन रहे हैं, तो यू नो व्हाट टू डू। आई मीन आई वॉन्ट से कि आप जिद पर अड़ जाओ, मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो आई वॉन्ट से दैट, बट यू नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, राइट? बेसिकली मैं नहीं, यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप किसी और के पद चिन्हों पर चलें या किसी और की सुनकर अपने लाइफ के डिसीजंस आप लें, क्योंकि जो भी डिसीजंस आप लेंगे उनको आपको जीना पड़ेगा। जो अभी आपको फोर्स कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, वो पता नहीं कल को कहाँ होंगे। फिर उनका जो फैसला आपने माना है उसको जीना आपको है, वो नहीं जिएंगे, वो तो बस बोल के चले गए।
उसको जीना आपको पड़ेगा। और आप कब तक इन भावनाओं को अपने मन में रखेंगे और कब तक इस सब को झेलेंगे, क्योंकि यही फीलिंग्स आपके लिए एक समय के बाद बोझ बन जाएंगी। ओके, सो बेसिकली आपको बोला गया है कि जो भी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको फोर्स किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, आवाज़ उठाइए, बात करिए और वो करिए जो आपका दिल चाहता है, भले ही वो चीज़ दूसरों को अच्छी ना लगे। यस, और ये सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेल यू, ये सेल्फिश होना नहीं है। आपने ज़िंदगी भर सेक्रीफाइस ही किया है। दिस इज़ द टाइम to take action for yourself, for your happiness. Okay, and we have Queen of Pentacles as well. So जिस राह पर जाना चाहते हैं उस राह पर जाइए, लोगों के बताए हुए रास्तों पर मत जाइए, चाहे वो कोई भी हो। Pray from the heart. Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracles unfold. ईश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थनाएं बहुत पावरफुल होती हैं, माउंटेन्स तक को हिलाने की ताकत रखती हैं। तो अगर आप प्रेयर्स करेंगे आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। हैव नो फियर, फियर इज़ द ट्रैप ऑफ द ईगो, अलाउ मी टू यूज़ माई स्वॉर्ड ऑफ लाइट टू फ्री यू फ्रॉम। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। एंजल्स कह रहे हैं कि मुझे आपके फेयर को हटाने दीजिए, मुझे आपके ईगो को हटाने दीजिए, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। व्हाट विल दे थिंक अबाउट मी, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसी की वजह से तो हम अपना सोल पर्पस फॉलो नहीं कर पाते, और वो जो इस तरीके की बातें करते हैं कुछ समय के बाद वो भी आपको दोष देते हैं, मालूम है, ऐसा ही होता है। ओके, सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग और आपको क्लैरिटी मिली है। अगर मिली है तो ज़रूर मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपका दिल चाहे, और इस तरीके के और रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ओके, चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आपने सिलेक्ट किया है पायराइट के पेबल को तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आएगा आज आपकी रीडिंग में। जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, शांत बैठ जाइए, बिल्कुल आराम अवस्था में। चाहे तो एक ग्लास पानी का रख सकते हैं अपने पास, या फिर कैमोमाइल टी ले सकते हैं इस दौरान। प्ले अ सॉफ्ट मेलोडियस म्यूज़िक, उसको सुनिए, और चाहें तो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बोल रही हूँ कि रिलैक्स करिए। बहुत मेहनत कर ली आपने, बहुत सोच लिया, दिमाग को भी थका लिया। अब ये समय रिलैक्स करने का है, क्योंकि मेहनत का काम मेरा है। जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसे मैं समझूंगी और आपको सल्यूशन दूंगी। ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। Okay, so we have new moon in Aquarius, open up to change. We have full moon in Aries, cool your emotions. Go deeper, new moon in Scorpio. Okay, new moon 2 बार ही आ चुका है आपके लिए। We have full moon. Okay, full moon and full moon, new moon and new moon. Full moon in Capricorn, take a reality check. Group number 3. ओके, सो आई थिंक जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है उन लोगों को बहुत ज़्यादा परिवर्तन पसंद नहीं है। आई थिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे अगर आपके रूम में भी चीज़ें थोड़ी ट्रांसफॉर्म करी जाएं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, या फिर आपको बोला जाए रूम चेंज करने के लिए तो बाप रे, मतलब ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। अगर आप कभी हॉस्टल में रहे हैं तो हॉस्टल में कई बार ऐसा होता है कि रूम चेंज करने के लिए बोल दिया जाता है, यू नो, परिस्थितियों को देखते हुए। तो बहुत बड़ा टास्क आपको लगता होगा कि कैसे, राइट?
सो आई थिंक बहुत आप ईजी फील नहीं करते चेंज के साथ. यू डोंट वांट टू चेंज थिंग्स. आई थिंक यू डोंट लाइक ट्रैवलिंग, क्योंकि उस दौरान भी आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ता है. जैसे कि मान लीजिए, ओके सो आपको पसंद है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाना, लेकिन यात्रा जो आपको करनी पड़ती है हो सकता है वो आपको पसंद नहीं है. ट्रेन में बैठना और फिर उसका धुक 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 आवाज़ आना और उसका कंपार्टमेंट का इस तरीके से हिलना. देन वहीं पे आप अपना खाना खा रहे हैं. आप अगर कहीं लंबी यात्रा के लिए गए हैं तो वहीं पर आपको सोना है. देन नीड टू चेंज योर क्लॉथ्स, यू नो, एंड आप फिर देख रहे हो कि कैसे कपड़े चेंज करना है एंड ऑल दैट. तो वो सारी चीज़ें आई थिंक आपको थोड़ा सा परेशान कर देती हैं. यू आर यू नो दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जिसको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है. सो बेसिकली परिवर्तन आपको पसंद नहीं है. जो आपका रूटीन बन गया वो बन गया. अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो आपको गुस्सा आता है. जैसे कि अगर आप 5 बजे उठते हैं और 5 बजे उठने के बाद फिर आपने वॉक करना है, देन आप स्नान के लिए जाते हैं, उसके बाद आप अपनी साधना करते हैं और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लेते हैं और ब्रेकफास्ट में भी सर्टन थिंग्स आर देयर जो आप यू लव टू टेक. हर एक चीज़ आप नहीं लेते ब्रेकफास्ट में. देन यू वांट लंच, यू नो, उसी टाइम पर. और अगर ये चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं और इसकी वजह से थोड़ा टाइम टेबल हिल जाता है. इनफैक्ट ऐसा भी हो जाता है गेस्ट आते हैं तो वो आपके रूम में रुके हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, ये चीज़ें भी होती हैं. तो आई थिंक वो सब कुछ आपको जमता नहीं है. आपको हेडेक होता है. यहाँ तक कि अगर सोने का भी टाइम अगर चेंज हो जाए, जागने का भी चेंज हो जाए, तो उससे भी आप परेशान हो जाते हो. बट यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि अभी हाल फिलहाल में जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में उसमें एक परिवर्तन चाहिए. एंड आई थिंक आपको इंडिकेशंस मिल रहे होंगे, मतलब सिचुएशंस ऐसी बन रही होंगी जहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है या खुद समझ आ रहा है कि मेरे को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है उससे बहुत अलग है. टेक अ रियलिटी चेक, राइट. जो तरीके आप अपना रहे थे किसी भी काम को करने के लिए, कुछ भी, जैसे बिजनेस चला रहे हो, जॉब कर रहे हो या किसी रिलेशनशिप में हो, तो जिस तरीके से पहले आप हैंडल करते थे चीज़ों को, वो चीज़ें अब काम नहीं करेंगी. बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ अलग आइडियाज़ लेकर आने के लिए बोला जा रहा है, अलग टेक्निक्स लगाने के लिए बोला जा रहा है. जैसे कि पहले डिजिटल इंडिया नहीं था, सब कुछ हाथों से ही लिखाई पढ़ाई डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल होता था. फिर धीरे से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें आ गए, तो फिर लोगों को परिवर्तित होना पड़ा. बहुत से लोगों को वो इजी नहीं था करना. बहुत से लोगों के लिए ऐसा था कि एज काफ़ी हो गई है तो उनको तो बहुत मतलब दिक्कत होती थी कि कैसे समझे कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, लैपटॉप को कैसे ऑपरेट करना है. बट देन करना पड़ा, क्योंकि सब को ये था कि भाई अपनी जॉब बचानी है, काम करना है, और इसके बगैर तो हमारा काम बनेगा ही नहीं. अभी देखो एआई आ गया है तो वो लोग लर्न कर रहे हैं. मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक लैपटॉप अच्छे से ऑपरेट करना नहीं आता था, गूगल में कैसे क्या कुछ सर्च करना है वो पता नहीं था, अचानक से ये चीज़ आ गई, जैसे तैसे उन्होंने सीखा था, अब अचानक से ये चीज़ आ गई, तो एक और बर्डन हो गया, राइट. बट नाउ व्हाट टू डू? इफ़ यू वांट टू सेव योर जॉब, आपको करना पड़ता है. तो ऐसे ही रिलेशनशिप को लेकर भी है कि अब लोगों की सोच अलग हो गई है अबाउट रिलेशनशिप. या आप अगर किसी से मिलने जाते हैं तो वो पुराने वाले तरीके काम नहीं करते हैं, आपको थोड़ा कुछ अलग करना पड़ता है. इनफैक्ट मैंने देखा है कि पहले हमारे गांव में ना ऐसा होता था कि होली का त्यौहार होता था तो हम लोग गुजियाँ देते थे खाने के लिए. एंड हमारे यहाँ एक मिठाई बनती है, ऐसा बोलते हैं उसको, उसमें खोया होता है दूध वाला और चावल का पाउडर होता है और शुगर होता है, ऐसे करके बनाते हैं. ओके. और वो खास चीज़ें होती थी कि होली के समय में आपको ये मिलेगा खाने के लिए. बट अभी क्या हो गया ना, आप कहीं भी जाते हो तो वो उसके साथ वो तो सब रखते ही हैं, उसके साथ कुछ और डिशेस भी रखेंगे. देन जो लोग गए हैं वो देखेंगे अरे ये ऐसे रखा गया, तो अब वो क्या करेंगे, वो उससे भी डबल कुछ रखेंगे, क्योंकि उनको ये है कि ये आए तो हम कुछ बेहतर करें, आपसे भी बेहतर हमने किया. तो अभी ऐसा हो गया है. मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों में भी परिवर्तन है. तो परिवर्तन तो आप रोक ही नहीं सकते. अब यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि उनको पता है कि आपको पसंद नहीं है परिवर्तन, बट आप भी अंदर से ये जानते हो कि परिवर्तन की नीड है.
अब आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, जो भी परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, कुछ छोड़ना पड़ रहा है या किसी को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, उसकी वजह से आप यू आर हाईली इमोशनल। तो जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है हैंडल करना सिचुएशन को, राइट। बट आपको बोला गया है कि आपको पता है कि ये नीड है समय की, तो आपको परिवर्तित होना पड़ेगा। अगर आप आराम से परिवर्तित नहीं होते, वैसे तो आपको आराम से हो जाना चाहिए परिवर्तित, अगर आप नहीं हो पा रहे हैं आराम से परिवर्तित तो फिर दिक्कत बढ़ती है, यूनिवर्स फिर अपने तरीके से हैंडल करती है। अब यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है, तो एस ऑफ कप्स बड़ा ही सुंदर ऑस्पिशियस कार्ड है। ये कार्ड लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट, न्यूनेस की बात करता है। तो जो भी परिवर्तित होगा यानी कि कुछ एंड होना है और कुछ नया आना है। तो यहाँ पर जो भी नया आ रहा है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है। अब क्योंकि आप परिवर्तन चाहते नहीं हो तो आप इस खूबसूरती को ना तो देख पा रहे हो ना सेलिब्रेट कर पा रहे हो, ऐसा हो रहा है। सो बेसिकली यूनिवर्स का कहना है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अभी आप कंफ्यूज्ड हो ना कि मैं ये रखूं नहीं रखूं, पुराने तरीके ही अपनाऊं या नए करूं। ऐसा तो नहीं कि नए के पीछे भागूं तो पुराना वाला भी चला गया, नए भी चला गया, हम बेकार हो गए, वैसा नहीं है। एक्चुअली ये समय है कुछ नया करने का, कुछ यूनिक करने का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो बेसिकली इट इज़ अबाउट योर लुक्स, मे बी इट इज़ अबाउट योर लुक्स, योर आइडेंटिटी, न्यू परसेप्शन, योर स्टाइल, राइट। जब आप परिवर्तन लाओगे या परिवर्तन को एक्सेप्ट करोगे तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जगह पर आ जाओगे। हर किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, हर कोई आपसे बात करना चाहता है, हर कोई आपके पास बैठना चाहता है। जो आपसे बात करता है वो खो जाता है आपकी बातों में। इतना एक मैजिकल ऑरा आप क्रिएट कर रहे हो आपके अराउंड, लेकिन अभी आप जिद में हो, यू डोंट वांट दैट चेंज, राइट। बट ये चेंज आपके लिए अच्छा है और ये कहीं ना कहीं आपकी सोल जानती है, ये आपकी सोल जानती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की तरफ आप जाओगे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि यू डोंट वांट टू चेंज योर सेल्फ, वो अबंडेंस रुकी हुई है। अब ये किस बारे में है वो आप देख लेना, ओके। एक ही लीक पकड़कर आगे बढ़ते रहना, दिस इज़ नॉट लाइफ, यू नीड टू चेंज। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने लाइफ लॉन्ग सिर्फ एक ही काम किया है, और मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत किया है, एक्चुअली उन्होंने सही किया है, लेकिन अभी समय परिवर्तित हो चुका है। अभी अगर हम टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करते तो हम पीछे रह जाते हैं, ओके। पहले किसी चीज़ को ना बदलना स्टेबिलिटी बोला जाता था, लॉयल्टी बोला जाता था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ चली गई है। अभी आप से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपग्रेड करें, एंड इट इज़ नॉट अबाउट रिलेशनशिप, इट इज़ अबाउट योर वर्क, योर गोल्स, राइट। एंड इवन इन रिलेशनशिप, लाइक आपको ये नहीं बोला जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप थे उस पर्सन को छोड़कर किसी और पर्सन के साथ चले जाओ, बट ये ज़रूर बोला जाएगा कि जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को चलाते थे उस तरीके को थोड़ा चेंज कर सकते हो। जैसे इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, कई लोगों के साथ मैंने ये देखा है कि जब आप शुरू में अपने पार्टनर से मिलते हो, आप बहुत एक्साइटेड होते हो और आप बहुत ध्यान रखते हो कि आप कैसे दिख रहे हो। आप बहुत अच्छे से खुद को ड्रेस करोगे एंड मेकअप करोगे, हेयर स्टाइल बनाओगे। दैट जब आप पहली बार मिलो या दूसरी या तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 10वीं बार मिलो, तब भी आपको अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे ही कुछ समय बीतता है या आपकी शादी हो जाती है, फिर आप लोअर टी शर्ट में आ जाते हो एंड यू आर लाइक, अरे बाहर जाऊंगी तो कपड़े चेंज कर लूँगी, या बाहर जाऊंगा तो देख लूँगा, घर में क्या है, पता चला मुंह भी नहीं धो रहे हैं 12-12 बजे तक, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, तो ये काम नहीं करता। मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहीं तो पढ़ा था, एक लड़की की स्टोरी थी, मतलब एक काइंड ऑफ नॉवल थी, तो उसमें था कि मैं खुद को तैयार करती थी, मैं खुद को सजाती संवारती थी उनके लिए, और जब एक समय बीत गया तो मैंने वो करना बंद कर दिया। पर जब मैं बाहर जाती थी तो मैं खुद को सजाती संवारती थी, मिरर में देखती थी और बड़ी खुश होती थी। पर एक दिन मेरे को लगा कि मैं बाहर वालों के लिए ये चीज़ कर रही हूँ, व्हाट अबाउट हिम, जस्ट बिकॉज वो कुछ कहता नहीं है, वो मुझे वैसे ही प्यार करता है जैसी मैं हूँ, तो इसके लिए मैं कभी उसके लिए सजती ही नहीं। एक बार इस चीज़ को ध्यान से सोचो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू।
वो ऑल्सो देखना चाहता है ना, वो ऑल्सो देखना चाहती है ना कि तुम कैसे सुंदर कैसे लगते हो। सी, हमेशा माँ अपने बच्चे को सजाती संवारती नहलाती धुलाती है, क्यों? क्योंकि माँ भी अपने बच्चे को सुंदर देखना चाहती है, सजा बना हुआ। वो ऐसा गंदू गंदू नहीं भेज देती ना, कहीं भी सुला लेती है अपने पास, खाना खिलाती, खेल के आया बच्चा मिट्टी में, हाँ मेरा तो लाडला है, इसको नहीं नहलाते हैं, ऐसे सुला लेंगे अपने पास, ऐसे नहीं करती ना, तैयार करती है वो। सो अब अगर यहाँ पर ये चीज़ कहोगे कि अरे पार्टनर वांट्स टू सी कि मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, ये तो बॉडीली लव एंड ऑल, नहीं, यहाँ पे बॉडी वाली चीज़ नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर बेसिकली आपको बोला जा रहा है दैट चेंज योर सेल्फ, चेंज योर थॉट्स एज वेल। इफ़ यू आर सिंगल सर्चिंग फॉर अ पर्सन, तो आपके हो सकता है पहले अलग विचार थे, अभी भी अलग विचार हैं कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड कि अभी आपको चीज़ें बदलनी होंगी, पुराने आइडियाज़ पुराने ख्याल काम नहीं करेंगे। अब जो लोग मिलेंगे वो अलग तरीके के मिलेंगे, और अलग तरीके में ही आपको देखना है कि कौन लॉयल है आपके लिए, कौन लॉयल नहीं है बेसिकली। और काम में भी, इफ़ यू वांट टू ग्रो फाइनेंशियली, you'll have to work on this, you'll have to change things। आप पहले जैसे नहीं कर सकते, आपको कुछ नया करना होगा, रिस्क लेना होगा। ओके, यहां से देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। सो वी हैव डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। सो यहाँ पर हो सकता है कि क्योंकि आप चेंज नहीं चाहते, तो आपको ये है कि मैं वो चीज़ छोड़ ही दूंगी या छोड़ ही दूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं हम शादी ही नहीं करना चाहते, हमें ऐसा पार्टनर मिलेगा, हम शादी ही नहीं करना चाहते। सो यूनिवर्स यहाँ पर कह रही है कि गिव अप मत करो आप प्रे करो, और जो आपके सामने है उन्हीं में से कोई जो बेस्ट थिंग, जो भी सबसे बेस्ट है उसको चूज़ करो। आपको ये भी नहीं बोला जा रहा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, बट देखो कि आसपास है क्या, राइट। हो सकता है कि पहले आपको वो चीज़ पसंद नहीं थी, अभी पसंद आ जाए। जब आप ट्राई करते हैं तो पता चलता है। द वे फॉरवर्ड इज ओपन, यू आर नॉट ट्रैप्ड, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अबाउंड, आई विल गाइड यू टू पर्सनल एंड स्पेशल फ्रीडम। सो आप अकेले नहीं हैं। अगर आप हेल्प मांगेंगे यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे आगे बढ़ें, किससे सलाह लें। लेकिन वही है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ही यूनिवर्स बन जाओगे, देन वॉट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। This is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. So this is the right time. Maybe you are doing sadhana or something you are doing. तो इसकी वजह से आपकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ रही है, हाई हो रही है। और ऐसे में अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर सवाल जवाब करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको आंसर्स मिलते हैं। यस, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये कार्ड सेम ही आया है। सो दिस इज द राइट टाइम। बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल सही समय है। अभी से अप्रैल का जो महीना है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कुछ नया आने वाला है, और इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। आप खुद के अंदर झांक कर देखो, आपको समझ आ जाएगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, बस ये देखना है कि रिलीज क्या करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये कार्ड पहले भी आया ना आपके लिए, नहीं आया? ओके, आई थिंक 2 में ये है, 2 और फर्स्ट में, तो चाहे तो वो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। आप आगे का सोचिए, आगे बढ़िए, और सब कुछ बेस्ट ही होगा आपके लिए। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके के और टॉपिक्स चाहिए तो मुझे बताएं, मैं और भी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।